हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 36 साइज़ का बोट नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे, तो फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7 इंच और आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। इसी तरह से शोल्डर की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा मेरा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए कट कर सकते हैं। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए आप चाहे तो 2 इंच मार्जिन का रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो हमें शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेना है। तो इसी तरह से 1/2 इंच डाउन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसको हम कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेना है, तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। इसी तरह से बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विड्थ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 10.5 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और से चौकोन लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर के नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3 इंच और साइड से ही 3 इंच रखते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे का भी नेक का शेप देना है, राउंड शेप में निकालना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से दूसरा कौन सा ही नेक बना सकते हैं। देखिए, मैं सर्कल में बना रही हूँ। इसी तरह से हमें नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब पेपर पेस्टिंग पर इसको बराबर से रखते हुए ड्रॉ कर लेना है। एज इट इज़ नेक को ड्रॉ कर लेंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर। इसी तरह से अब उसको डार्क करते हुए अब 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे नेक के बराबर से और उसको हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पेपर पेस्टिंग पर हमारा नेक कट हो चुका है। अब अंदर का भी पेपर पेस्टिंग कट कर लेना है, लाइन के बराबर से ही कट कर लेना है। अब अस्तर का फैब्रिक था हमारा, उसके ऊपर बराबर रखते हुए अस्तर के फैब्रिक पर रख लेंगे बराबर से। टच पिन से बराबर से रख लीजिएगा नेक को और पेपर पेस्टिंग के बराबर ऊपर से हमें स्टिच लगानी है पूरे नेक के ऊपर। इस तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर से ही हमें स्टिच लगानी है। आप चाहे तो वो आयरन करते हुए उसको अटैच कर सकते हैं। अब मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखना है और पेपर पेस्टिंग ऊपर की तरफ रखते हुए उसको अटैच करेंगे। पेपर पेस्टिंग के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है पूरे नेक को। इसी तरह से अब मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक को कट कर लेंगे। अंदर को एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को कट कर लेना है। अब पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि पलटने में आसानी हो जाए। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा। कॉर्नर बाहर की तरफ अच्छी तरह से आने चाहिए। अब कोई नोकीले चीज़ों से हमें कॉर्नर को बाहर कर लेना है दोनों साइड के। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे पूरे राउंड में। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से अस्तर के बराबर से स्टिच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है। अब जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, अस्तर के बराबर से हमें कट कर लेना है। बाहर आ रहा है हमारा जो मेन फैब्रिक उसको। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लेस लगाते हुए कॉर्नर को बराबर से लेस लगा लेनी है। नेक के बराबर से लेस लगाएंगे। कॉर्नर को अच्छी तरह से लेस को फोल्ड कर लीजिएगा, तभी हमारे फिनिशिंग के साथ लेस अटैच होती है। नेक के बराबर से हमें लेस को अटैच कर लेना है। कॉर्नर को अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए लेस को अटैच करेंगे।
देखिए अब लेस को बराबर बिठाने के लिए आप दूसरी साइड की सिलाई कर सकते हैं और 1 इंच का लाइन ड्रॉ करते हुए हमें पूरे नेक को 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके ऊपर से हमें ये दूसरी लेस को अटैच करेंगे। फिनिशिंग के साथ ही लाइन के बराबर से ही लेस को अटैच कर लेना है, तभी हमारा डिस्टेंस अच्छी तरह से आ जाएगा और हमारी लेस भी फिनिशिंग के साथ अटैच होगी। कॉर्नर को बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा लेस को। देखिए इसी तरह से अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरी साइड की भी स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें स्टिच करते हुए हमें नेक को कंप्लीट कर लेंगे। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देना है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट दे देंगे दोनों साइड की। जो हमने 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था उसको कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट देना है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। अब पूरा पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रोपी स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं, मैं रोपी स्टिच ही लगा रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी करने हैं, तो लटकन के लिए मैंने 3 इंच के कॉर्नर से हमें फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। अब उसको पलटाते हुए एक दोनों कॉर्नर की स्टिच लगा देंगे। देखिए इसी तरह से हमें कॉर्नर के कट कर लेना है। अब उसको लेस लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने नेक को लेस लगाई थी उसी को लगाएंगे लटकन को। अब जो छोटी लेस है उसको ऊपर की तरफ करते हुए लगाएंगे, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। इसी तरह से हमें लटकन रेडी कर लेने हैं। हमें इसके ऐसे 4 लटकन रेडी करने हैं। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हम लटकन रेडी करेंगे और ऊपर को एक लेस लगाते हैं उसको कंप्लीट कर लेना है। अब एक डोरी लेंगे, डोरी को हम अटैच कर लेना है लटकन को और ऊपर के लटकन को अटैच करेंगे और उसके नीचे रखते हुए एक दूसरे लटकन को भी अटैच कर लेना है। बराबर से रखेंगे लटकन रॉन्ग साइड पर और उसको स्टिच करते हुए उसको पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से उसको पलटाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरे साइड के भी लटकन हमें अटैच कर लेने हैं। देखिए इसको भी ऐसे ही अटैच कर लेना है जैसे हमने अटैच किए थे। देखिए मेरे ये भी लटकन रेडी हो चुके हैं। अब उसको पलटा लेते हैं। अच्छी तरह से पलटाते हुए अब लेस को हमें अटैच कर लेना है। कॉर्नर से बराबर से अंदर की तरफ करते हुए लेस को अटैच करेंगे। सिलाई से अटैच कर लेना है। आप चाहे तो सुई धागे से ही उसको अटैच कर सकते हैं, मैं मशीन से ही अटैच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से दोनों कॉर्नर को अच्छी तरह से डोरी लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए उसको गांठ लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।